हाय फ्रेंड्स, आप लोग को स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल पे। तो आज जो है साइंस के प्रैक्टिस सेट 9 लेकर आए हैं। अगर आप लोग 8 सेट नहीं देखे हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में साइंस प्रैक्टिस सेट करके प्लेलिस्ट में दिया गया है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप लोग रेलवे एग्ज़ाम को तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग को ये पूरे सेट देख कर जाना है। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। अगर आप लोग नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एवं शेयर जरूर कर लें। तो आइए सबसे पहला प्रश्न है, एक भू स्थिर उपग्रह में पृथ्वी की सतह 5r ऊपर कक्षा में घूम रहा है, जहां r जो है पृथ्वी की त्रिज्या है, और दूसरे उपग्रह का परिक्रमण काल क्या होगा यदि वह पृथ्वी की सतह से 2r पर हो। तो इसका सही आंसर जो होगा 6√3 घंटे होगा। ये केपलर के तीसरे नियम पर आधारित है और वहां से निकल सकता है। अगला प्रश्न, वाहनों की अग्रदीप हेडलाइट में किस प्रकार के दर्पण का इस्तेमाल होता है। तो वाहनों के हेडलाइट में अवतल दर्पण का उपयोग होता है। अगर पूछ दिया जाए कि वाहनों के साइड मिरर में किस दर्पण का उपयोग होता है तो उत्तल दर्पण उसका आंसर होगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर, निजी कंप्यूटरों की कार्यक्षमता समाप्त हो जाने पर उत्पन्न कचरे को क्या कहते हैं। उत्पन्न कचरे को जो होता है, अगर निजी कंप्यूटर की कार्यक्षमता समाप्त हो जाती है तो उत्पन्न कचरे को ई कचरा कहते हैं। अगला प्रश्न है, किसी आपतित किरण के लिए किसी समतल दर्पण में 15 डिग्री से घुमाया जाए तो परिवर्तित किरण कितना कोण से मुड़ेगा। तो अगर समतल दर्पण की बात किया जाता है तो 2 थीटा से मुड़ेगा, उससे दुगना से होता है तो 2 गुने 15 यानी कि 30 डिग्री से, यानी कि 2 गुना से 2 थीटा से परिवर्तित होता है। अगला प्रश्न, किसी पेड़ की शाखा को जोर से हिलाने पर पत्तियां गिरती है, इस घटना की व्याख्या होती है गति के कौन से नियम से व्याख्या होती है। तो न्यूटन के प्रथम नियम से व्याख्या होती है। न्यूटन के प्रथम नियम को ही क्या कहते हैं, गैलीलियो का नियम कहते हैं, या जड़त्व का नियम भी इसे कहते हैं। और न्यूटन की तृतीय नियम को क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया का नियम तृतीय नियम को कहते हैं। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। तो करा एनीमोमीटर वायु का वेग मापने के लिए किया जाता है, एकदम सही है। एमीटर को विद्युत धारा मापने के लिए, ये भी सही है। पायरोमीटर के उच्च तापक्रम को मापते हैं, ये भी सही। टैकोमीटर को दाब अंतर मापा जाता है, ही क्या है, गलत है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण कौन सा है। रासायनिक परिवर्तन जो है, रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण निष्क्रियकरण है। तो ऑप्शन सी, अक्रिस्टीयकरण, आसवन उत्पादन, जितना है ये भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है। अगला प्रश्न, जिप्सम है, जिप्सम जो है क्या है। तो जिप्सम जो है ये रासायनिक रूप से अवक्षेपित अवसादी शैल है। जिप्सम जो है, जिप्सम का सूत्र पूछा जाता है। तो जिप्सम का सूत्र की बात किया जाए तो CaSO4 होता है इंटू 2H2O होता है, ध्यान रखिएगा, ये भी पूछा जाता है। और जिप्सम जो है, जिप्सम से जब इसको गर्म किया जाता है 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तो क्या प्राप्त होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है, POP जिसे कहते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। अगला प्रश्न, प्रचुर मात्रा में उपलब्ध ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है। तो ज्वलनशील प्राकृतिक गैस कौन सा है, तो ये मीथेन है। मीथेन के सूत्र की बात किया जाए तो CH4 मीथेन होता है। अगला प्रश्न, एथिल यानी मेथिल एल्कोहल और एथिल एल्कोहल के आणविक द्रव्यमानों में इकाइयों में अंतर कितना होता है। तो एथिल एल्कोहल का द्रव्यमान, एथिल एल्कोहल का पहले फार्मूला याद रखिए। एथिल एल्कोहल का फार्मूला होता है CH3OH होता है, CH3OH। एथिल एल्कोहल का फार्मूला की बात किया जाए तो एथिल एल्कोहल फार्मूला CH3OH होता है। और एथिल एल्कोहल का जो फार्मूला होता है एथिल एल्कोहल का उस C2H5OH होता है, C2H5OH होता है। अगर इसका द्रव्यमान के बीच अगर द्रव्यमान देखेंगे तो इसका जो अंतर आएगा वो 14 इकाई का अंतर आएगा, आप लोग देख लीजिएगा। अगला प्रश्न है CFC जो है विस्तार है। CFC जो होता है वो हाइड्रोक्लोरोकार्बन है। हाइड्रोक्लोरोकार्बन, CFC तो होता है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें हाइड्रोजन लगा दिया गया है शुरू में तो हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। अगला प्रश्न, जब एक एसिड धातु ऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करता है तो उत्पाद के रूप में क्या प्राप्त करता है। एसिड है तो हम देख लेते हैं, एसिड को HCl मान लेते हैं, एक एसिड है। धातु Na मान लेते हैं,
तो अगर इसके साथ अभिक्रिया कराएंगे तो क्या बनेगा, NaCl बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस बनेगा। तो इसमें क्या होगा, तो ये होगा लवण और जल बनाएगा, यानी हाइड्रोजन H2O जल बनेगा। अगला प्रश्न, यदि किसी बिल्जर में नीले लिटमस रंग में परिवर्तित हो जाता है तो इसका pH मान क्या होता है। क्या करा, नीले लिटमस जो है लाल रंग में परिवर्तित हो जाता है। तो नीले लिटमस लाल रंग में परिवर्तित हो जाए कौन सा, एसिड जो होता है क्या करता है, नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। तो एसिड का pH मान जो होता है वो 7 से कम होता है। तो ऑप्शन डी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, तो इसका सही आंसर 6 होगा, यानी कि अम्ल जो होता है, अम्ल ABr, एसिड जो होता है ब्लू टू रेड करता है। तो अम्ल जो है 7 से कम इसका pH मान होता है, 7 से अधिक क्षार होता है। अगला प्रश्न करा है, एक्टिनियम का परमाणु संख्या क्या होता है। तो एक्टिनियम जो होता है शुरू होता है, एक्टिनियम जो होता है 89 परमाणु संख्या होता है। 88 की बात किया जाए तो ये रेडियम का है, और 90 जो है थोरियम है। 90 क्या है, थोरियम है। तो ये एक्टिनियम श्रेणी जो होता है वो 89 से 103 तक होता है। और लैथिनाइड जो होता है वो 57 से 71 तक होता है। अगला प्रश्न, डॉट तत्वों में सबसे बड़ा परमाणु किसका है। तो सबसे बड़ा परमाणु जो है वो लिथियम का सबसे बड़ा परमाणु है, लिथियम का। अगला प्रश्न है, नीचे दी गई आकृति का अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। प्लाज्मा एक तरल पदार्थ है जो शरीर के विभिन्न कोशिकाओं में मौजूद होता है। यही तो गलत है, शरीर के सभी कोशिकाओं में मौजूद नहीं होता है। अगला प्रश्न, सामान्यतः पदार्थ की भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। सामान्यतः भौतिक अवस्था में शामिल नहीं, तो कोलाइड जो है भौतिक अवस्था में शामिल नहीं है। ऐसा सब जितना है वो भौतिक अवस्था में शामिल है। अगला प्रश्न, मनुष्य में पाए जाने वाले एक अवशेषी अंग है। मनुष्य में पाए जाने वाले अवशेषी अंग कौन सा है। तो अवशेषी अंग जो होता है वो जो अगर मनुष्य अवशेषी अंग उसे कहते हैं जिससे मनुष्य जो होता है वो जीवित रह सकता है अगर ये नहीं रहेगा तो कहते हैं कौन कौन सा है। तो बर्मी अपेंडिक्स और नर्मेसम पटल जो है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। तंत्रिकाएं जो संवेदी मस्तिष्क में पहुंचती है क्या कहलाती है। वे तंत्रिकाएं जो संवेदों की मस्तिष्क तक पहुंचती है वे क्या कहलाती है। तो संवेदी नाड़ियां कहलाती है। अगला प्रश्न, वायरस द्वारा मनुष्यों में निम्नलिखित कौन सा बीमारी होती है। वायरस द्वारा जो मनुष्यों में होती है वो इन्फ्लुएंजा जो है वो वायरस द्वारा होता है। बाकी जितना है वो वायरस द्वारा नहीं, ये जीवाणु द्वारा जनित रोग है। अगला प्रश्न, वह कौन सा प्रथम वैज्ञानिक है जिन्होंने तंबाकू की पत्ती से वायरस को पृथक्करण किया था। तो वो था इवानोस्की, जो था वायरस की खोज भी किया था। इसीलिए इवानोस्की जो है वायरस का जनक भी कहा जाता है, इवानोव्स्की। अगला प्रश्न, टाइफाइड के संक्रमण में बचाव को सर्वाधिक सुगम उपाय क्या है। तो टाइफाइड से अगर बचना है तो टीकाकृत होना होगा। अगला प्रश्न, 5 वर्षों की आयु में किसी बच्चे को समानता होते हैं। 5 वर्ष की आयु में बच्चे में समानता कितने दांत होते हैं। तो 20 दांत होते हैं। इसी को कहते हैं दूध दांत, मिल्क टीथ जो है ही 20 दांत है। अगला प्रश्न, पित्त कहाँ बनता है। तो पित्त जो है वो कहाँ बनता है। तो पित्त जो है यकृत में बनता है, लेकिन अगर पूछे पित्त कहाँ जमा होता है तो पित्ताशय में जमा होता है, यानी गलाड ब्लैडर जिसको कहते हैं, पित्ताशय में जमा होता है। अगला प्रश्न, एड्रीनल हार्मोन जो प्रभावित करती है। एड्रीनल हार्मोन किसको प्रभावित करती है। तो ये रक्तदाब को प्रभावित करती है, यानी कि एड्रीनल हार्मोन को ही लड़ो उड़ो हार्मोन कहते हैं। ये रक्तचाप को बढ़ा देता है। तो 25 प्रश्न इस वीडियो में मैं करा दिया हूँ। अगले वीडियो में फिर से मिलते हैं नेक्स्ट सेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।